दाढ़ी रखता है तो किसी आरएसएस के लुटेरे को, किसी बजरंग दल के चेलों को, उनके किसी भी कार्यकर्ता को ये इजाजत नहीं है कि तुम दाढ़ी पकड़कर किसी मुसलमान को मजबूर करो कि मुसलमान तुम कहो ये नारा लगाओ, या तुमको दाढ़ी उखाड़नी पड़ेगी, या तुमको दाढ़ी छीलनी पड़ेगी। ये भारत के संविधान में लिखा नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, कानून को जानिए, समझिए, परखिए, पढ़िए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आपको धरती से खत्म करने की अगर कोशिश की जा रही है तो आप इस देश के सच्चे वफादार हैं। आपने इस देश को तारीख दी है, आपने इस देश का नाम इतिहास में बुलंद किया है। आपने इस देश को आखिर वक्त में जालिम अंग्रेज, लुटेरे अंग्रेज से बचाया है। अगर अंग्रेज के कोई चापलूस इस देश को हड़पना चाहता है तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्या धार्मिक मामला आजादी के वक्त में नहीं था? 1857 की जंग से लेकर 1947 के वक्त में, 1930 के वक्त में, 1937 के वक्त में, 1924, 1925 में देख लीजिए, एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, एक तरफ कायद थे, एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो हिंदू की बात करते थे। एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वो हिंदू की नहीं बल्कि माइनॉरिटी की बात करते थे। इस देश को एक पिरो, एक मोती में, एक माले में पिरोने की बात करते थे। धर्म की बात उस वक्त भी थी, लेकिन धर्म को इस तरीके से नष्ट करने की बात किसी ने नहीं की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग से कोशिश करते थे, इधर मौलाना अबुल कलाम आजाद अलग से कोशिश होती थी। एक तरफ एक टोपी वाला, एक तरफ एक दाढ़ी वाला, वो भी नमाज पढ़ता है, अपने अल्लाह को राजी करता है। एक तरफ सरदार पटेल थे जो अपने भगवान को खुश करना चाहते थे, अपने ईश्वर को खुश करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी उस वक्त भी थी। ये अंग्रेज के लड़ाकर इस देश के हिंदू मुसलमानों को दो प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। ये जुलाई का महीना है, जुलाई की 12 और 13 तारीख उठाकर देख लीजिए। 1989 यही भागलपुर की सरजमी है, यही भागलपुर की का जो वो वाकया, वो जो दंगा है, 200 बस्तियों को जलाकर राख कर दिया गया था। भागलपुर के फैक्ट्री के अंदर आग लगाई गई थी, माइनॉरिटी को लोग जलाकर भस्म कर दिए गए थे, इसी हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई की बुनियाद पर। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कोई संविधान के खिलाफ, अगर धर्म की बात करता है, आईन के खिलाफ अगर धर्म को अपना मानता है, भारत के संविधान के हिसाब से, मैं कहता हूं कि उनके हाथ में हथकड़ी लगाइए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। कोई अधिकार नहीं है मैडम शर्मा को अम्मा आयशा के ऊपर बात करने की, कोई अधिकार नहीं है नवीन जिंदल को मोहम्मद रसूलुल्लाह की 11 शादियों पर उनको एलिगेशन लगाने की। अगर 11 शादियों से आपको एतराज है तो उठाओ राजा भूपेंद्र सिंह की तारीख, जिन्होंने 360 बीवियां की। अभी राजा भूपेंद्र सिंह की बुक आज भी राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ वाक्यांश थे। वो नई नई शक्लों की औरतें चाहते थे। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर, स्कॉलर उनके पास डॉक्टर हुआ करते थे, उनकी ख्वाहिश होती थी हमको इस औरत की आंखें ऐसी चाहिए, तो फौरन डॉक्टर को बुलाकर उनकी सर्जरी की जाती थी और उनको अपने बेड में रात को नाजायज उनका इस्तेमाल किया जाता था। राजा भूपेंद्र सिंह 360 बीबियां वाला, इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते आप। चले जाइए मेघालय मुखिया, 94 बीबियां उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। इनको छोड़िए। एक बहुत बड़े महान गुरु इस धरती पर गुजरे, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा। 1 करोड़ शादी की उन्होंने, 1 करोड़ नाम मेरे जहन से निकला हुआ, किसी बयान में बोला 1 करोड़ शादी, क्योंकि उनको औलाद नहीं हो रही थी, बार बार शादी कर रहे थे। एक औरत आकर बोली कि मियां हमको इस चीज की जरूरत। कहा तुम मियां क्यों बोल, मुझे ये पति दे। का पति देव क्यों बोल रही तुम मुझे? कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी पत्नी हूँ। जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन होगी, जिसकी 1 करोड़ बीवी, 1 करोड़ शादी की उन्होंने सिर्फ औलाद हासिल करने के लिए कर सकता था, उसको परमिशन थी। अगर अब्दुल्ला सालिम चीख कर बोले, चीख कर कि आपके उस राजा ने 1 करोड़ क्यों शादी की? श्री कृष्ण जी ने 1623 1623 बीवियां उनकी
बीवी थी कृष्ण जी की, राजा दशरथ की 3 बीवियां, तो ये तो कोई मैटर नहीं, वो तो पहले जमाने में ऐसा होता था। चलो ठीक है मानते, लेकिन उसी को अभी अपमान करना, किसी को डेमोरलाइज करना नॉट अलाउ, परमिशन नहीं। हम आपके धार्मिक भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहते। तकरीरें हमारी बहुत होती, हिस्ट्री के ऊपर हम बात करते, लेकिन कभी भी हम अपमानित नहीं करते हिंदू भाइयों को। उनके जमाने में ऐसा होता होगा, करते होंगे वो शादी, 360 शादी करते होंगे, 1 करोड़ शादी करते होंगे, तब जाकर उस राजा के पास एक ऋषि मुनि आए। उन्होंने उनके सामने कहा कि परमात्मा महाराज, हमको कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं, हमको जरा कुछ कर दीजिए। कहा पहली बीवी तुम्हारी औलाद ढूंढा, पहली बीवी कहाँ, 1 करोड़ बीवियों में तो मुश्किल है ढूंढना, ढूंढ करके लाए कि पहली बीवी है। कहे तुम्हारी पहली बीवी, पूजा और हवन किया जाता है, तब जाकर उनको एक संतान यानी एक लड़का पैदा होता। अब अगर इसी को हम ले लें कि हमारे नबी ने तो 11 कि आपके जो थे पहले, उन्होंने तो 1-1 करोड़ की शादी की, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इससे ये पता चलता है कि ये फालतू की बहस है। अम्मा आयशा सिद्दीका सिर्फ कुमारी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में, बाकी टोटल 11 की 10 की 10 औरतें बेवा। उम्मे सलमा, जुवैरिया, मैमूना, हफ्सा, ज़ैनब, आप अलैहिस्सलाम क्यों शादी की क्या जरूरत पड़ी जी आप अलैहिस्सलाम को 11 शादी करने की? मैंने कहा ना, आप अलैहिस्सलाम दुनिया के सामने में किसी भी मसले में कौम के किसी लोगों को मजबूर नहीं छोड़ना चाहते। अगर किसी की बीवी बहुत ज्यादा तल्ख मिजाज है, गर्म मिजाज है, तो वो क्या करेगा? तो अल्लाह के नबी की जिंदगी उम्मे सलमा की जिंदगी को देखना चाहिए, क्योंकि उम्मे सलमा गर्म मिजाज की, ऊंचे खानदान, कुरैश में ऊंचे खानदान, ऊंचे घराने से बिलोंग करती थी, जिससे नबी पाक सलाम करते थे। होती है ना आज के जमाने में, अगर कोई ऊंचे खानदान की होती, आप अगर 19 है लड़का, 19 है लड़की, 20 है, यानी ऊंचे खानदान से, उनके बाप भाई जॉब में है या अधिकारी है, घर में कभी रोटी नहीं बनाई उसने, लेकिन थोड़े निचले तबके में शादी हो गई, तो फौरन उसमें आ जाती तैश में, तुम्हारी क्या बिसात मेरे घर में ऐसे ऐसे, तुम्हारे आकर मैंने कुछ नहीं देखा, तो ऐसी सूरत में कैसे जिंदगी गुजरेगी? तो अम्मा अल्लाह के नबी की जिंदगी, उम्मे सलमा की जिंदगी देख ले। उम्मे सलमा गर्म मिजाज थी, आपने एक गर्म मिजाज, फितरतन मिजाज के एतबार से अगर कोई गर्म औरत हो, ज़हनी एतबार से छोटी छोटी बातों में तेज गर्म हो जाती है, गुस्से हो जाती है, नाराज हो जाती, उनको कैसे हैंडल करना हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी, उम्मे सलमा की जिंदगी देख ले। अगर समाज में आप 20 नंबर पर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपके सामने अगर कोई गरीब घर की बच्ची का रिश्ता आता है, तो क्या करेंगे? तो उस वक्त में अल्लाह के नबी की जिंदगी और हजरत जुवैरिया की जिंदगी को उठाकर देखना चाहिए। आपने निचले घराने यानी बांदी से भी आपने शादी की, क्यों? रोल मॉडल पेश करना चाहते थे कि अगर कोई बड़ा ओहदे का लड़का किसी गरीब घर की बच्ची से निकाह करे तो कैसे जिंदगी गुजारेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी मिसाल पेश करके जाना चाहते थे। अगर किसी की उम्र 50 साल है, किसी लड़के की उम्र, बच्ची की उम्र 9 साल है, निकाह हो सकता है, शरीयत एतबार से हो सकता है, मेडिकल फिजिकली एतबार से हो या ना हो, मैच नहीं करेगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन शरीयत एतबार से अगर बच्ची 10 साल की है, संविधानिक एतबार से मान के चलिए बच्ची 18 साल की, लेकिन उधर जो लड़का है वो 50-55 साल का है, तो शरीयत एतबार से कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। एग्जाम्पल क्या? अल्लाह के नबी की जिंदगी, अम्मा आयशा की जिंदगी। ये दुनिया वालों को बताना चाहते थे मैडम शर्मा, वक्ती तौर पर आपको गद्दी मिली थी, आपने गलत टिप्पणी की, आपको बात करना है, तो आप जो नारा लगाते हो ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यकीनन बेटी को बचाओ। अगर आपका ये नारा सच्चा होता
तो आप देख लीजिए मथुरा का कांड नहीं होता, बेटी को जिंदा नहीं जलाया जाता। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी शमशाबाद हैदराबाद में उसका रेप करके उसको ट्रक में डालकर उनको जिंदा नहीं जलाया जाता। बेटी बचाओ का ये मतलब नहीं है। ट्रेन में बेटियां जाती है, उठाकर फेंक दी जाती। बसों के अंदर निर्भया जा रही थी घर में रात को 10 बजे बस के जरिए से, तो उस बस के कंडक्टर ने और 5-6 आदमियों ने मिलकर उनके साथ उनकी इज्जत और आबरू को लूट कर नहीं बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उनके ऑर्गन्स को निकाल दिया गया। बच्ची सिंगापुर में जाकर अपनी जान गंवा बैठी। बेटी बचाओ, बचाओ इन बेटियों को, क्यों नहीं बचाते आप? आ जाते हैं कहां पर? मोहम्मद ने कितनी शादी की, मोहम्मद ने ही इन औरतों को इज्जत दी है। चाइना से पूछो कि चाइना तुम पूरी दुनिया में कम से कम 60% तुम्हारा प्रोडक्ट जाता है। कैमरा खरीदो, मोबाइल खरीदो, बाइक खरीदो, कुछ भी खरीदो, क्या चाइना। लेकिन चाइना से पूछो कि औरत का क्या मकाम है तुम्हारे यहाँ? चाइना कहेगा यूज एंड थ्रो, औरत को इस्तेमाल करो, उनकी जवानी को लूटो, उठाकर फेंक दो। लेकिन पूछो काली कमली वाले से औरत का क्या मकाम है, तो वो काली कमली वाले कहते हैं कि लोगों औरत को सम्मान दो। अगर औरत माँ की शक्ल में तुम्हारी घरों में है तो याद रखो ये औरत यूज एंड थ्रो नहीं है, बल्कि इन औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। कौन बताया ये पैगाम, ये मकाम? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी कहने की, लेकिन मसला ये है इन जाहिलों को कौन समझाए, कौन बताए? तो कानूनी एतबार से हम इस देश में सुन्नत रसूलुल्लाह हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, जैसे यही मदरसा है आपका दारुल हुसैनिया। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा, इसलिए कि लंबा सफर भी करना है। हमको नहीं मालूम था कितना बड़ा प्रोग्राम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफर कामयाब हुआ आपके यहाँ तक आने का। मैं इतना कहना चाहूंगा, शायद मेरी तकरीर 1-2 मोबाइल में यूट्यूब वाले भाई साहब रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। हमारी तकरीरें जो रिकॉर्ड करते हैं उनका फोन भी था कि मौलाना जाना चाहते हैं साथ में। हमने कहा कि कोई खास प्रोग्राम नहीं है, रिकॉर्ड कर लें। ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हर तरह के तबके से, गुर्बत, ऊंचे खानदान, नीचे खानदान, गर्म मिजाज की औरत, ठंडे मिजाज की औरत, हर तरह की औरतों से आपने निकाह किया। और उलमाए मुफस्सिरीन ने, उलमाए मुहद्दिसीन ने एक तशरीह ये भी की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को के सामने में कोई औरत आती अपनी जाती मसला पूछने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई औरत किसी मर्द से अगर पूछे पर्दे में रहकर के हजरत ये मसला बताइए, तो औरतों के कुछ बारीक मसाइल ऐसे होते हैं जो आप खिल कर नहीं बता सकते। एक औरत ने माहवारी के ताल्लुक से कोई मसला पूछा तो आप अलैहिस्सलाम खुलकर नहीं बता पाए। तो ऐसे वक्त में जरूरत थी किनकी? उन औरतों की रहनुमाई करने की। इसीलिए कुरान में कहा गया लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल। के समाज अज़वाज मुतहहरात को मुखातब है और उनके जरिए से सबको मुखातब। के समाज की औरतें अल्लाह के